दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़्ना फ़ला युज़ैन। रब्बिश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी माँ और बहनों, मैं आप तमाम का 7 रोज़ा तरबियती कैंप के चौथे दिन 4th डे आप तमाम का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसके माने हैं आप तमाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, रहमतें और बरकतें हों। सबसे पहले हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझको और आपको दीन का इल्म सीखने के लिए शैतान के शिकंजे से निकाल कर अल्लाह की रहमत की मजलिस में अल्लाह ने लाके बिठाया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने मुझको और आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल नमूना, कंप्लीट आइडियल इस्लामी शरीयत के ज़रिए मुझे और आपको दे दिया। दुरूद व सलाम हो हमारे खातिमुन नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने मुझ तक, आप तक, तमाम की तमाम इंसानियत तक मुकम्मल दीन को पहुंचा दिया। मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीन इस्लाम के ज़रिए मुझको और आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है वो भी बतला दिया और क्या नहीं करना है वो भी बतला दिया। कौन सी चीज़ें करने पर क्या होगा और अल्लाह ने जो चीज़ें करने का हुक्म दिया उसको नहीं करने पर क्या होगा, ये भी अल्लाह ने कुरान और हदीस में बतला दिया। और आज का मेरा जो उन्वान है वो उन्वान आज के हमारे इस माशरे में, मौजूदा दौर के माशरे के लिए इतना अहम और ज़रूरी है, जिसकी गफलत में, जिसकी बुराई में, जिसके गुनाह के दलदल में हर कोई नजर आते हैं। हर कोई, इल्म वाला भी नजर आता है और एक बगैर इल्म वाला भी नजर आता है। हमारे इस माशरे का सुलगता हुआ मौजू है, वो हसास है एकदम, जो कि पूरी की पूरी बुराइयों की जड़ में समझती हूं उसको। बेपर्दगी। आज का मेरा उन्वान है पर्दे की अहमियत और हमारी गफलत। जैसे ही पर्दे का नाम सामने आता है ना, हमारे चेहरे उतर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम पर कोई बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। पर्दे का ख्याल भी दिमाग में आते ही ये ख्याल दोबारा फौरी आ जाता है, पर्दा वो भी हम करना। पर्दा तो हमारी आजादी को छीनने वाला है, ये ख्याल आता है। पर्दा हमारी तरक्की की रुकावट हम समझती है। पर्दा करना हमारे ऊपर बहुत बोझ हो गया आज, बोझ। मेरी बहनों, मेरी मुसलमान औरतों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बंदियों, तुम जिस इस्लाम को फॉलो करती हो, जिस इस्लाम को अपना दीन कहती हो, कम से कम एक मर्तबा उठा के तो देखो कि उसने तुम्हारा मुकाम था क्या और दिया क्या। जमाने जाहिलियत अगर आप देखेंगी ना तो मालूम होगा हमारा मुकाम क्या था, और जब इस्लाम आया तो उसने हमको क्या मुकाम दिया। आज अल्लाह के हुक्म पर अमल करना हमसे नहीं हो रहा ना,
जब इस्लाम नहीं था ना, तब औरतों का क्या हाल था सुनो। जमाने जाहिलियत, किसको कहते हैं जमाने जाहिलियत? वो दौर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से पहले का था, उसको कहते हैं जमाने जाहिलियत। आज पर्दा करना नहीं होता, अल्लाह के हुक्म पर अमल करना नहीं होता, तो सुनो जमाने जाहिलियत में क्या मुकाम था औरतों का। जमाने जाहिलियत में औरत एक इस्तेमाल की चीज समझी जाती थी। यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। खरीद और फरोख्त की चीज समझी जाती थी। दफन कर दी जाती थी, जिंदा दफन कर दी जाती थी। जीने का भी हक नहीं था उसको, जीने का भी। मेरी बहनों, आप इस्लाम के अलावा जितने मज़ाहिब का मुताला करेंगी ना, सब में आपको सिवाय इस्लाम को छोड़कर कोई मजहब आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें उसने औरत को इज्जत दी, मुकाम दिया, उतने हुकूक जितने के इस्लाम ने उसको दिया। कि कोई भी मजहब आप उठा के देख लीजिए, कोई भी मजहब। दुनिया की जो 4 मशहूर मज़ाहिब है ना, उसके बारे में मैं आपको बतलाती हूँ। इसके अलावा जो मज़ाहिब है वो तो छोड़ ही दीजिए। दुनिया का एक मशहूर मजहब जुडाइज्म, यहूदियत, यहूदी, अगर आप इसका मुताला करेंगे ना तो आपको मालूम होगा कि उसमें औरत का क्या मुकाम है। यहूदियों की जो किताब है, ओल्ड टेस्टामेंट जिसको कहते हैं, बाइबल में न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट 2 उसके हिस्से हैं। पुराना अहदनामा, नया अहदनामा। पुराने अहदनामे में ये बात लिखी हुई है कि अगर तुम नजात पाना चाहते हो तो औरत से अपने आप को बचा लो, औरत से हमेशा के लिए दूर रहो। कामयाबी चाहते हो, औरत से दूर रहो। ईसाईयत, क्रिश्चियनिटी, अगर आप क्रिश्चियनिटी का मुताला करेंगे ना तो उसमें औरत को गंदगी कहा गया। गंदगी, पूरी की पूरी गंदगी औरत के पास, नापाक सिर्फ औरत रहती। ये तसव्वुर है यहूदी क्रिश्चियनिटी में। हिंदुइज्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म में औरत को बुराई की जड़ कहा जाता है। बुराई की जड़, यहां तक कि उसकी वफादारी तब तक साबित नहीं होती थी जब तक कि उसका शौहर मर गया और इसको जला दिया ना गया। कानून था, बाज़ाब्ता ये कानून। शौहर का इंतकाल हो गया तो बीवी को जिंदा जला दिया जाता था, जिसको सती की रस्म कहा जाता था। सती की रस्म, यह मुकाम था औरत का। लेकिन जब इस्लाम आया ना मेरी बहनों, औरत के मुकाम को, उसकी इज्जत को इतना बढ़ा दिया, वल्लाह, अल्लाह की कसम, क़यामत तक कोई मजहब उसको वो मुकाम नहीं दे सकता, क़यामत तक नहीं दे सकता। जानती है कितना मुकाम बुलंद किया इस्लाम ने? जहां इस्लाम ने औरत को माँ बनाया ना, माँ, औलाद के लिए खिदमत करने पर उसके कदमों में जन्नत लाके डाल दिया, जन्नत। जहां बेटी बनाया ना इस्लाम ने औरत को, वो बेटी को बाप के जन्नत में जाने का जरिया बना दिया अल्लाह ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस, अगर कोई बाप अपनी 2 बेटियों की परवरिश करता है, उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करता है, उनका अच्छी जगह निकाह करता है, तो अल्लाह के नबी ने कहा वो बाप और मैं जन्नत में ऐसे होंगे, ऐसे। ये 2 उंगलियां जिस तरीके से करीब है ना, इस तरह। जहां औरत को इस्लाम ने बहन बनाया, भाई के लिए जन्नत का जरिया बना दिया। कोई भाई अगर अपनी 2 बहनों की परवरिश करता है, तालीम और तरबियत का इंतजाम करता है, उनकी सही और मुनासिब जगह उनका रिश्ता तय करता है, निकाह करा देता है, तो अल्लाह के नबी ने इस भाई के लिए भी बशारत दी कि वो भाई और मैं ऐसे होंगे। और जहां इस्लाम ने औरत को बीवी बनाया ना, अल्लाह अकबर, इतना बुलंद मुकाम अता किया कि मर्द की गवाही बना दिया, अच्छे होने की गवाही औरत को बना दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि मर्द की गवाही
मर्द अच्छा है, इस बात की गवाही कौन देगी? बीवी देगी, बीवी। अल्लाह ने इतना बुलंद मकाम अता किया ना, लेकिन आज हम हमारे वो मुकाम को भूल गई हम। आज के माहौल और माशरे को देखो तो ऐसा लगता है जैसे वो ज़माने जाहिलियत फिर से वापस आ गया, फिर से वो गुनाह आ गए, फिर से वही जिनाकारियां, वही बेपर्दगी, वही बुराइयां, वही गुनाह। ज़माने जाहिलियत से निकालकर, वो जाहिलियत के अंधेरों से निकालकर औरत को इस्लाम ने इज्जतों की, मुकाम के उजाले में लाया, और हम वापस वही अंधेरे में जाना चाहती है आज। मेरी बहनों, याद रखना मेरी इस बात को, जिस तरीके से मैं और आप आज नमाज पढ़ना जरूरी समझती है ना, समझती नहीं? रोजा रखना, हज करना, अरे वो तो जरूरी है, वो नहीं करे तो कैसा? जिंदगी में एक बार तो भी करना नहीं। पर्दा करना, करे तो भी चलता, नहीं करे तो भी चलता। जिस तरह अल्लाह का हुक्म नमाज के लिए है, रोजे के लिए है, हज के लिए है, वैसे ही पर्दे का भी हुक्म है, याद रखो। पर्दा मेरी और आपकी ढाल है, ढाल, बुराइयों से बचने का। ढाल किसको कहते हैं मालूम है? रुकावट। आपके और बुराइयों के बीच में रुकावट है। आप जिनाकार है या आप ईमान वाली है, उसके बीच का एक रुकावट ये पर्दा है। आप बदकार है या मुसलमान औरत है, अच्छी औरत है, उसके बीच की बताने वाली चीज ये पर्दा है। लेकिन हमको आज अल्लाह का हुक्म याद नहीं है पर्दे के बारे में। हम समझती है पर्दे का हुक्म अल्लाह ने दिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए होंगे। अफसोस, अफसोस, हम कभी कुरान खोल के पढ़ती ही नहीं, तुमको मालूम कैसे होगा? मेरी बहनों, कुरान उठाओ, अल्लाह का हुक्म है, वाज़ेह हुक्म है, खुला हुक्म है अल्लाह का। क्या हुक्म है? सुनो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब, सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 59, आयत नंबर 59, अल्लाह पर्दे का हुक्म देता है। क्या कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला? या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात का हुक्म देते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं सबसे पहले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी कह दीजिए, कुल कह दीजिए, अज़वाजिका आपकी बीवियों से कह दीजिए, वह बनातिका आपकी बेटियों से कह दीजिए, वन निसाइल मोमिनीन और तमाम की तमाम मोमिन औरतों से कहिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, वो अपने ऊपर चादरों को लटका ले, जिलबाब को लटका ले। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ताकि वो पहचानी जाए और सताई ना जाए। पर्दे का हुक्म कौन दिया? बोलो अब, कौन दिए? किसको दिए? सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे, आपकी बीवियों को कहो, पाक दामन इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो नबी की बीवियां हैं। अपने आप को पाक दामन समझने वाली सुनो, नबी की बीवियों से बढ़कर क्या तुम पाक दामन बन सकती हो? पहला हुक्म आया उनकी बीवियों के लिए,
अपनी बीवियों से कहो, अपनी बेटियों से कहो अल्लाह अकबर। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी बेटी, जन्नत की सरदार औरतों की बेटियों से कहो, व निसाइल मोमिनीन, तमाम की तमाम मोमिन औरतों से कहो क्या करें? जिलबाब को लटका ले, पर्दा करे, अपने पूरे सत्र को ढांक ले। अल्लाह का हुक्म है। और आज देखो हमारी गफलत क्या है। आज अल्लाह के हुक्म पर सही अमल नहीं करने की वजह से मेरी बहनों, हमारी इज्जतें महफूज नहीं है। याद रखना, माँ की इज्जत महफूज नहीं है, बेटी की इज्जत महफूज नहीं है, बहन की इज्जत महफूज नहीं है, बीवी की इज्जत महफूज नहीं है। बेटी की इज्जत पे हाथ डालने वाला कोई और नहीं है, उसका बाप है, बाप। बहन की इज्जत पे हाथ डालने वाला कोई और नहीं, उसका भाई है। आज बीवी की इज्जत पे हाथ डालने वाला कोई और नहीं, उसका देवर या उसका जेठ या उसके शौहर का दोस्त है। माँ की इज्जत पे हाथ डालने वाला आज एक बेटा है, बेटी की इज्जत पे हाथ डालने वाली आज एक माँ है। ट्यूशन के नाम पर मासूम लड़कियों की इज्जतों से खेलने वाले कोई और नहीं, उसका ट्यूशन का टीचर है। याद रखना, आज हम महफूज नहीं है अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं करने की वजह से। पर्दे को लेकर जो ख्यालात है ना हमारे माशरे में, दौड़ाइए कभी अपने दिमाग को, मालूम होगा कि कैसे कैसे ख्यालात रखते हैं लोग। मेरी बहनों, मैं आज आप तमाम के दरमियान 4 किस्म की औरतें बताऊंगी हमारे माहौल और माशरे में पाई जाने वाली। मैं और आप भी ये चारों में से कोई एक होंगी आज इंशाअल्लाह। आप अपने आप को ढूंढना, ये चारों में से मैं कहां हूं, कौन सी किस्म की औरतों में मेरा नंबर आता है, लिस्ट में मेरा नाम है। 4 किस्म की औरतें आज हमारे माहौल और माशरे में देखी जाती, 4 किस्म। सबसे पहली किस्म की औरतें जो हमारे माहौल और माशरे में नजर आती है, वो है हाई एजुकेटेड, हाई फाई रहने वाली, आला तालीमी याफ्ता। कौन आते हैं इसके अंदर? टीचर्स, लेक्चरर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जॉब करने वाली तमाम की तमाम लड़कियां, तमाम के तमाम गवर्नमेंट सर्वेंट्स, औरतें। इनकी सोच क्या है मालूम? हाई स्टेटस वाली, जो अपने आप को समझती है ना, वो पर्दे के बारे में इनका ख्याल है पर्दा पुराने जमाने की सोच है, पर्दा वो पुराने ख्यालात की सोच है। पर्दा नौकरी, पर्दा नौकरी में तरक्की में रुकावट है। पर्दा वो भी हम जॉब करने वाली, डॉक्टर, टीचर, ऐसा उसको बोलते हैं अल्लाह अकबर। डॉक्टर और हम पर्दा करें, बुर्का पहने। जैसे कि मिसाल मैं आपको दूं, गरम आइसक्रीम हो सकता, कभी गरम आइसक्रीम हो सकता, वैसा बोलते। इंजीनियर और पर्दा, डॉक्टर और पर्दा, लेक्चरर है हम पर्दा। ये लोग पर्दा क्या समझती है, इनकी सोच क्या है? पर्दे का मतलब है, वो समझती है जिस्म को ढाकना, अच्छे से अच्छे एक से एक डिजाइन का ड्रेस पहनना, अच्छी से अच्छी ड्रेसिंग करना, अच्छे से अच्छा लिबास पहनना, और वो ड्रेस के साथ एक छोटी चिप्पी ओढ़नी आती ना, छोटी,
उसको साइड में डाल लेके बाहर निकलना बेहयाई के साथ। और इसको ये अपनी शान समझती, शान, हाई स्टेटस वाले हम, एजुकेटेड है हम। अफसोस है इनकी सोचों पर, उनके इस तरह बेपर्दा होने की वजह से ना जाने कितने नौजवानों के दिमाग गंदे हो रहे हैं, ना जाने कितने लोग जिना के करीब जा रहे हैं। मेरी बहनों, अल्लाह आपको डॉक्टर बनने से नहीं रोका, इस्लाम आपको नहीं रोकता, इंजीनियर बनने से नहीं रोकता। आप हर मैदान में जा सकती है जिसका इस्लाम ने हुक्म दिया, मुकम्मल पर्दे के साथ, पर्दा छोड़ के नहीं। अब ये जो फिक्र आ गई ना आज के माहौल और माशरे में, पर्दा, वो भी हम पर्दा करेंगे डॉक्टर बन के तो पेशेंट कैसे आएंगे, पैसा कैसा कमाएंगे? पैसा कमाने और जमाने में बेपर्दे की गफलत में इतना अंधे धुन हो गए, इतने अंधे हो गए कि खबर में पहुंच जाते लेकिन फिर भी पर्दे के हुक्म पर अमल नहीं करते। डॉक्टर क्यों बनना है जी? पैसे कमाने के लिए ना, यही होता है ना, सोच तो यही होती है, जॉब करना है, पैसा कमाना है। ये पैसे कमाने की सोच, एक पैसा कमाने की फिक्र जो लगी हुई है, ये खबर तक पहुंचा देती है। लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारी मुसलमान माओ और बहनों को पर्दा याद नहीं आता। उसी चीज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरत तकासुर, सूरा नंबर 102 में अल्लाह कहते हैं, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। माल की मोहब्बत में इतना तुम गफलत में पड़ गए कि गोया तुम कब्र तक जा पहुंचे। और ये सोच क्यों आई मालूम है? ये सोच आई वेस्टर्न से, मगरिब से आई ये सोच, मगरिब से। वेस्टर्न्स वो लोग पर्दा नहीं करते, यूरोप में रहने वाले, स्पेन में रहने वाले, तो हम कहीं को पर्दा करना? वहां से निकला सबसे पहला नारा आजादी निस्वां का, यूरोप से निकला, यूरोप से। आपको मालूम है आज हम हमारे बुरखे को निकाल के फेंकने पर उतावली है, उनकी तरह बेपर्दा होने के लिए तैयार है। सुनो वहां पर औरतों का क्या मुकाम है। अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं ना औरत के वहां के मुकाम के बारे में, तो वहां पर वेस्टर्न में, यूरोप में, मगरबी तहजीब में औरत को एक जलती हुई सिगरेट समझा जाता है। जलती हुई सिगरेट जब तक वो मुंह में रहेगी, जलती रहेगी, मजा लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। जैसे वो बुझ जाएगी ना, जूते के नीचे डाल के मसल देंगे उसको। बात समझ में आई? जब तक नौजवान रहेगी, अपना जिस्म दिखाती रहेगी, वो गैर, वो मर्द, जानी मर्द, गंदे मर्द उसके जिस्म से फायदा उठाते रहेंगे, उठाते रहेंगे, उठाते रहेंगे। वो मजे लूटते रहेंगे, लूटते रहेंगे, लूटते रहेंगे। और जब वो बूढ़ी हो जाएगी ना, उठा के ओल्ड एज होम में डाल देंगे। ओल्ड एज होम का तस्वुर कहां से आया? वही वेस्ट से आया, मगरिब से आया, यूरोप से आया। क्योंकि वहां पर माँ बाप बच्चों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। पूरी जिंदगी उन्हें कई मर्दों के साथ गुजार देती। अब उसके बाद लास्ट में उसके जो बच्चे रहते वो उस काम में लग जाते, जिसको मालूम नहीं कि उसका बाप कौन है, और वो बुढ़ापे की हालत में ओल्ड एज होम में पड़ी हुई रहती। कोई खिदमत उसकी नहीं करते वहां के। वो औरतों का कल्चर आज हम अपना रही है। अल्लाह अकबर, मुसलमान औरतें अपना रही है। बुर्का
अगर उतारने की इजाजत दी जाए तो सब निकाल दे, वैसा हो गया आज हमारा हाल। डरो अल्लाह की जात से मेरी बहनों, अल्लाह की जात से डरो। क्या तुम चाहती हो तुम्हारा भी मुकाम वैसे हो जैसे उनका है आज? इस्लाम ने तुमको इतना बुलंद मकाम दिया, बुढ़ापे में अगर तुम्हारी औलाद तुमको उफ भी कह दे तो अल्लाह के नबी ने कहा कि वो उसने अपनी जन्नत अपने हाथ से गवा दी। बुढ़ापे में तुमको अल्लाह ने इतना मकाम दिया इस्लाम में, और जवानी की हालत, जवानी की जिंदगी पूरी बेपर्दगी में क्या मुंह लेके जाएगी फिर हम अल्लाह के पास? पर्दा वर्दा ये पुरानी चीजें हैं ना, ये समझती हम। वो पहले जमाने की बात थी, पहले गुनाह बहुत थे, अब के लोग अच्छे हैं, पहले के लोग हम तो खराब थे, अब के दूध के धुले हुए बन गए। नहीं, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। आगे बताऊंगी मेरी बहनों, आपको बताऊंगी ये बेपर्दगी के नुकसानात क्या है। मुझको और आपको जैसा पर्दा करना है वैसा नहीं करने की जो नुकसानात हम भुगत रहे हैं ना आज, जो नुकसान उठा रहे हैं ना आज, बताऊंगी आगे आपको इंशाअल्लाह। सही पर्दा क्या कैसे करना है वो भी बताऊंगी इंशाअल्लाह। किससे करना किससे नहीं करना वो भी बताऊंगी कुरान और हदीस की रोशनी में। मेरी तरफ से नहीं, मेरे बाप दादा की तरफ से नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के तरीके से इंशाअल्लाह। तो ये पहली किस्म के सोच के लोग जो ये सोचते हैं कि पर्दा जरूरी नहीं है, पर्दा करे वैल्यू खत्म हो जाती कथे, इज्जत चले जाती कथे। उनको सोचना चाहिए वो वेस्टर्न की औरतें जो इस्लाम कबूल कर रही है, न्यू मुस्लिम जिसको कहते हैं, वो आज स्पेन में हर चौरस्ते पर, हर कॉर्नर पर जब वो बुर्का पहन रही है तो फाइन पे कर रही है। आज फाइन, बुर्का बैंड है वहां पर, बुर्का नहीं पहन सकते। और अगर कोई बुर्का पहनती है तो हर चौक पर क्या करना पड़ेगा, उसको फाइन पे करना पड़ेगा। अगर हमारे पास वैसा हुआ, अल्लाह ना करे, फाइन देना उससे बेहतर है बुर्का निकाल देना। हम ये सोचती है आज। सोचो, दिमाग को लगाओ, अपने आप को एजुकेटेड समझती हो ना, इल्म के या अक्ल के घोड़े जरा दौड़ाओ। वो क्यों आज फाइन पे कर रही है जी? सोचो, क्योंकि उन्होंने बुरखे को जब नहीं पहनती थी ना तो वो बेइज्जती बर्दाश्त कर ली, और जब बुर्का पहना तो जो इज्जत मिली ना उसको दोबारा गंवाना नहीं चाहती वो। हमारे डॉक्टर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, मेरी अपील है उनसे कि वो बुरखे को ये इस सोच के, इस नजरिए के ना रखें। ये सोच मत रखो कि बुरखा जरूरी नहीं है, ये सोच मत रखो। अल्लाह के लिए, अल्लाह के पास जवाब देने के लिए तैयार रहो। अल्लाह ने हुक्म दिया मुझको और आपको, हम सबको हुक्म दिया। ये पहली किस्म के लोग थे मेरी बहनों। दूसरी किस्म के लोग, दूसरी किस्म की हमारी औरतें कौन? जिसको मालूम है अल्लाह का हुक्म है पर्दा करना है, मालूम है, नहीं मालूम है ऐसी बात नहीं है, मालूम है पर्दा करना है, लेकिन वो ये कहती है पर्दा मालूम है जी अल्लाह का हुक्म है करना बोल के, लेकिन अगर हम पर्दा करें ना वो भी हमारे चुचेरे भाइयों से, तायरे भाइयों से, खलेरे भाइयों से, मुमेरे भाइयों से, आने जाने वाले लोगों से, पर्दा अगर करेंगे तो रिश्तेदारियां टूट जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। बचपन से लेके अभी तक हम साथ में हैं, बचपन में खेल लिए तो हम साथ में, इसीलिए हम पर्दा नहीं करते। ये है बोलने वाली आज की हमारी माएं। दूसरी किस्म की कौन? मालूम है पर्दे का हुक्म है, लेकिन अपने रिश्ते ना टूटे, लोग नाराज ना हो, मामू नाराज हो जाते हैं उनके बेटे से पर्दा करे तो, ताया नाराज हो जाते हैं उनके बच्चों से पर्दा करे तो, चिच्चा नाराज हो जाते हैं उनके बेटे से पर्दा करे तो। अपने आप को क्या तुम मुसलमान भी कहती हो? सोच लेना, मुसलमान भी बाकी हो तुम। तुम्हारे चिच्चा नाराज हो गए तो तुम्हारी को परवाह है,
साया नाराज हो गए, परवाह है, अल्लाह नाराज हो गया, इस बात की परवाह नहीं है तुमको। अल्लाह, उसकी रजा जिसके बगैर तुम इस दुनिया और आखिरत में कभी कामयाब नहीं हो सकती, वो नाराज हो जाएगा, उसकी परवाह नहीं है, तो तुम कैसी मुसलमान औरत हो? तुम मुसलमान भी हो? याद रखना मेरी बहनों, मखलूक की इताअत में, मखलूक यानी लोगों को खुश करने के लिए आप अल्लाह को नाराज नहीं कर सकती। अगर आप मुसलमान औरत है, अल्लाह को राजी करने के लिए आप लोगों को नाराज कर सकती है। लोग नाराज हो गए, कोई परवाह नहीं, अल्लाह नाराज हो गया, ये बहुत अहम बात एक मुसलमान औरत के लिए, एक मोमिना औरत के लिए। एक मोमिना औरत कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका रब उससे नाराज हो। याद रखना। आप मुझे सोच के ये बात बोलो, क्या रिश्तेदारियां, जो आज हम कहती है रिश्तेदारियां टूट जाएगी, मेरे और आपके जो सहाबियात थे उनसे ज्यादा हम रिश्ते नातों को निभाने वाली है? जी है? जवाब दीजिए। हमारी सहाबिया से बढ़कर, हमारी सहाबिया जब पर्दे में रहकर पूरे रिश्तेदारियों को निभा सकती है, तो आज मैं और आप क्यों नहीं निभा सकते? बोलो। हमने बहाना बना लिया, ये बहाना, अपने आप को मुकम्मल तौर पर नंगा करने का बहाना बना लिया आज हमने। बड़े सख्त है मेरी बहनों मेरी अल्फाज, मगर जो लोग कर रहे हैं उनको जब शर्म नहीं आती तो मुझे बोलने में बिल्कुल नहीं शर्मना चाहिए। याद रखना, ये दूसरी किस्म की औरतें। तीसरी किस्म की औरतें, ये बड़ी अहम है और ज्यादा है मेरे और आपके माहौल और माशरे में। ये कौन सी है मालूम है? ये औरतें वो है जिसको अल्लाह का हुक्म मालूम है, पर्दा भी करती है, लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक करती है। जैसा दिल चाहता ना वैसा पर्दा करती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी भी औरतें होती है क्या? मेरी बहनों, इसकी लाइफ एग्जाम्पल ले लेंगे हम आज। आप सिर्फ एक नजर अपने बुरखों की तरफ दौड़ाइए और मुझे बताइए, क्या ये बुरका, ये पर्दा वैसे ही है जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया? अल्लाह का हुक्म है, मालूम है, पर्दा भी करती है लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक, दिल जैसा चाहता है वैसा वो बुर्का पहनती है। और आज ये खवातीन हमारे माहौल और माशरे में ज्यादा है। आज देखिए, अपने बुरखों को देखिए एक बार, स्टोन वाले बुरखे, पुराना मॉडल था ना स्टोन वाला, अब मोती वाले बुरखे आ गए, नहीं नया मॉडल, लेस वाले बुरखे, कट्टा वाले बुरखे, गरारा आस्तीन वाले बुरखे, कलर कलर के बुरखे। अल्लाह रहम करे, अल्लाह अकबर। बुरखे को आज हमने एक फैशन बना लिया, फैशन। मेरी बहनों, आज हमारी मुसलमान माँ और बहनों की क्या ख्वाहिश है मालूम है? उनका बुर्का ऐसा रहना कि किसी और के पास वैसा नहीं रहना। दुकान वाले को जाके क्या बोलते हैं? अंकल 1 पीस होना, कहते हैं इनको 1 पीस, 1 पीस दो, ऐसा एक ही पीस आना वो आपके पास, दूसरों के पास नहीं रहना वैसा बुर्का। अल्लाह रहम करे, अल्लाह अकबर। याद रखो मेरी बहनों, जितने कलर के बुरखे, कलर बुरखा ब्लैक, कलर की ओढ़नी, कहां से लाई ये पर्दे का सिस्टम, ये निजाम? आपको मालूम भी है, कभी सोचा है ये बुरखे पर डिजाइन क्यों होते हैं?
मेरी बहनों, आपको मालूम है ये बुरखे पर डिजाइन का मतलब है आप गैर मर्द को दावत दे रही है जिना की, गैर मर्द को पुकार रही है कि वो आए आपकी शर्मगाहों पर हमला करे। यही मतलब है उसका। कैसे मालूम है? हम बुरखा कब पहनती है? बाहर जब जाए तभी ना, तभी पहनती है ना। बाहर पूरे कौन होते हैं बोलिए मुझे, कौन? जवाब दीजिए मुझे आज। मर्द होते हैं ना, पूरे मर्द होते हैं ना। अल्लाह कुरान में क्या बोल रहे मालूम? वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, सूरे नूर सूरा नंबर 24 की आयत नंबर पढ़ लेते जाइए, 27 से पूरी पढ़ लेते जाइए। 27, 28, 29, 30, 31 पूरी पर्दे पर नासिल हुई आयत है। अल्लाह कहता है तुम अपनी जीनत को जाहिर मत करो गैर महरम के सामने। अब मुझे बताओ, नए नए अलग अलग बुरखे पहनने का मकसद क्या होता? बोलो मुझे। लोग तारीफ करें, इन्हों अलग मॉडल नजर आए, नहीं सबसे अलग दिखना, हम समथिंग डिफरेंट कहते, समथिंग डिफरेंट। कई को वो जो गैर महरम है ना, जानी मर्द, बाहर फिरने वाले जो अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं करते, वो इनको देखना, देख के तारीफ करना, वाह क्या मॉडल आया जी, मेरी बीवी को मैं वैसे लाके पिना के फिरा दूं। अल्लाह बोल रहा जीनत को जाहिर मत करो सिवाय अपने महरम के। अब मुझे बताओ, स्टोन कई को है जी उसके ऊपर, मोती कई को है, साइड से खुलने कई को है, गरारा आस्तीना कई को है। लोग हमारी तरफ देखे, इसका मकसद यह है वो मर्द आपकी तरफ नजर डाले। अल्लाह रहम करे। हमारी नौजवान लड़कियां, अगर आप सिर्फ एक कॉलेज में जाइए, एक कॉलेज में चैलेंज के साथ बोल रही, मैं चैलेंज कर रही है आप सबको, ये एक कॉलेज में जाइए, एक क्लास में जाइए, अगर उसमें 100 लड़कियां हैं ना तो 100 किस्म के बुरखे आपको मिलेंगे, 100 किस्म के बुरखे। और वो हमारी नौजवान लड़कियां जो आज बुरखे को अपना फैशन जो बना चुकी है ना, जब वो अपने कॉलेज के बाहर खड़ी होती है तो ये गंदी सोच के आवारा मर्द उनको जब देखते हैं ना तो याद रखो क्या होता है। अब पहले दूर से देख के बोलते क्या, अब्बा क्या मॉडल दिख रही रहे इन्हें, दूर से दिखता पहले उन्हें, उसके बाद पीछे आता उन्हें, उसके बाद बाजू आता उन्हें, उसके बाद बेडरूम में लेके जाता उन्हें। शुरुआत कहां से हुई? उन्हें आया पहले आपके पास, आप दिए उसको दावत, सोचो सोचो, अपने दिमाग को लगाओ, कहां हैं हम आज, कैसी गफलत में हैं आज हम। अल्लाह का हुक्म था और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को मुसलमान बोल रही, मुसलमान। कैसा कबूल होगा जब फिर हमारा ये ईमान, कैसा अल्लाह कबूल करेंगे इस ईमान को? बुर्का कलर कलर के नए नए डिजाइन, अल्लाह रहम करे। और जब पहन रही है तो वो डिजाइन के बुर्का तो है। और अल्लाह जब कुरान में सूरे नूर में अल्लाह जब हुक्म देता है कि तुम अपने सीनों पे ओढ़नियां डाला करो, और हमारा फैशन क्या हो गया आज, सीनों से ओढ़नियां उठा लो। यही है ना, सुनने में शर्म आ रही है ना हमको। अपनी बेटी को बाजार में साथ में लेके जाते वक्त शर्म नहीं आई? वो हमारी माओ को ओढ़नी कितनी हो गई आज, देखो आप। मैं कोई ऐसी बात नहीं बोल रही जो नहीं हो रही। ओढ़नी इतनी ऊपर चली गई,
सीना तो दूर की बात है, गल्ला भी नजर आ रहा आज उन्हें कितनी गोरी है, क्या पहनी उसके अंदर, अंदर चेन डाल रहे अभी वो दिखना बल्कि। आपको मालूम है अल्लाह ताला जो सीनों पर ओढ़नियां डालने का हुक्म दिए ना, वो महरम के सामने बोले, सिवाय शौहर को छोड़ के। जितने महरम है ना, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारे भांजे भतीजे जो है ना, उनके सामने तुम ओढ़नियां डाला करो अपने सीनों पे, बोले अल्लाह ताला। यहां क्या कर रहे, किसको बता रहे सीने? गैर मर्द को। कितनी शर्म की बात है, अल्लाह अकबर। गैर महरम को बता रहे, गैर महरम। आवारा किस्म के मर्दों को बता रहे हमारे सीने आज। और पीछे से बाल पूरे खुले नहीं। बोलो ये चीज है नहीं है हमारे माहौल और माशरे में? कौन दिए तुम्हारे को ये हक? मुसलमान हो तुम, अगर मुसलमान हो तो अल्लाह के हुक्म पर अमल करो जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया। बालों को पीछे डाल के इनका मकसद क्या है? ओढ़नियां छोटी, फेस कवर तो अब हराश नहीं, वो एक अलग मसला है। चेहरे का पर्दा नहीं, आगे आती हूं मैं उसके अंदर। चेहरे का पर्दा है कि नहीं है? अब आधे चेहरे का पर्दा नहीं है बल्कि निकला मालूम। क्या छुपाना है जी? खाली नाक को छुपाना है, मुंह को छुपाना है। कैसा छुपाना है? ओढ़नी से। क्या दिखना? पेशानी दिखी तो क्या होता है जी, हमारा चेहरा तो छुप जा रहा ना, नाक तो छुप जा रही, मुंह तो छुप जा रहा। कहां से लाई है? मुसलमान हो तुम, अपने आप को मुसलमान कहती हो तो अल्लाह जैसा ने हुक्म दिया ना वैसा करो। मर्जी गई जहन्नम में, दिल बोला गई जहन्नम में। थोड़े ऐसे जो बिल्कुल चेहरे का पर्दा ही नहीं करते, थोड़े ऐसे जो आधे चेहरे का पर्दा करते। देखो हमारी मुसलमान माओं को बाजार में कभी इतना, अब तो स्टाइल निकला ना, ऐसा क्रॉस ओढ़नी बनना कहते, खाली नाक की खाली नोक पे रहना कहते, उन्हें नोक पे। कोई भी अगर जर्रा यूं धक्का दे दिए ना, वो भी निकल जाता फिर। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अल्लाह जो हुक्म देता है उस पर अमल नहीं करती, अपनी मनमानी करती है। आज हम मनमानी, ये डिजाइन के जितने बुरखे हैं ना मेरी बहनों, बदलो अपने बुरखों को। ये बुरखों की वजह से आप दावत दे रही है मर्द को। आप मुझे बोलो, एक नया फैशन का बुरखा पहन के एक लड़की जा रही और दूसरा सादा सीधा बुरखा पहन के एक लड़की जा रही, मर्द किसको देखते? जवाब दो। कई को? अरे इन्हें ओल्ड मॉडल दिख रही रे नक्को, उसको लगाओ भी नक्को। इन्हें दिख रही देख नया मॉडल। जिना की तरफ आप दावत दे रही है। मुआशरा इसीलिए खराब नहीं हो रहा कि मर्द उठा रहे हैं आपके ऊपर नजरें। मुआशरा इसीलिए भी खराब हो रहा कि आप मौका दे रही हो उनको नजरें उठाने का। अल्लाह ने उनके लिए तो हुक्म दिया ही दिया। अल्लाह ने मर्दों को जो हुक्म दिया ना पर्दे का, सूरह नूर सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 30 में अल्लाह मर्दों को हुक्म देते हैं। उनका पर्दा क्या है मालूम है? अल्लाह ने मर्दों को हुक्म दिया कि तुम अपनी नजरों को नीचे रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। उसके फौरी बाद अल्लाह ताला तमाम मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म देते हुए कहते हैं, तुम अपनी नजरों को नीची रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो और अपनी जीनत को जाहिर मत करो। मर्दों को नहीं बोले अल्लाह तुम अपनी जीनत को जाहिर मत करो, बल्कि औरतों को बोले अपनी जीनत को जाहिर मत करो, अपने सीनों पे ओढ़नियां डाला करो।
अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, मेरा हुक्म नहीं है। अल्लाह हुक्म देते हैं, अल्लाह अकबर, और हम खुली बगावत करती है हम अल्लाह की। खुद दावत देती है मर्दों को जिना की, और जब वो आते हैं तो फिर वलवला मचाती है। बदलो मेरी बहनों, अब बदलो। अगर नहीं बदलोगी ना, ना ये दुनिया की रहोगी ना आखिरत की रहोगी, याद रखना। दोनों जहानों में जिल्लत के सिवा, बेगैरती के सिवा कोई चीज तुमको मिलने वाली नहीं है। जिल्लत, रुसवाई, बेगैरती, बेइज्जती, इसके अलावा और कोई चीज तुमको मिलने वाली नहीं है। ये तीसरे किस्म के लोग, तीसरे किस्म के लोग जो मालूम है पर्दा करना है, बुर्का पहनती है, जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया उनको वैसा नहीं पहनती। कितना खतरनाक मतलब है देखो ये बुर्कों पे डिजाइन का। आपको मालूम है ये यहूद और नसारा जो हमारे दुश्मन है, उन लोगों की ये साजिश है मुसलमान औरत बुर्का पहनना, मगर वैसा नहीं पहनना जैसा अल्लाह हुक्म दिया, वैसा पहनना जैसा वो चाहते हैं। इसीलिए हम जाके डिमांड करती है ना। मेरी गुजारिश है मेरी बहनों आप तमाम से, अगर आपका शौहर, अगर आपका बाप, अगर आपका कोई भाई या आपकी औलाद में से कोई भी अगर बुर्कों का कारोबार करते हैं, बुर्कों की दुकानें हैं, तो मेरी गुजारिश है उनसे कहो कि वो ऐसे बुरखे ना लाएं जिससे बेपर्दगी पैदा हो। वो उनकी दुनिया गुजर जाएगी, आखिरत में उनको अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन वो भी बेचारे हैं ना, अब पेट के मारे हैं, बेचारे हैं। औरतें डिमांड करती है इसीलिए तो लाते हैं। औरतें डिमांड नहीं करेगी तो वो क्यों लाएंगे? लिहाजा डिमांड ऐसे पर्दों का करो जो चौथी किस्म की औरतें हैं। कौन है चौथी किस्म की औरतें? वो औरतें जो अल्लाह का जैसा हुक्म है ना, वैसे वही हुक्म पर उसी तरीके से वो पर्दा करती है। पर्दा ऐसा करती है जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया, चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे लोग उनको जलील करे। आज मुकम्मल ढीला डाला सादा बुर्का पहनने वालों को क्या बोलते? अरे इन्हें कहां से उठ के आई की बोलते नहीं? अपनी गली की नहीं दिख रही इन्हें, अपने मोहल्ले की नहीं दिख रही इन्हें, बैकवर्ड है कहते इन्हें, बैकवर्ड। पीछे के कब के जमाने की, नानी दादी की जमाने की आ गई इन्हें उठ के बोलते। लेकिन यही औरतें जन्नती औरतें हैं, ईमान वाली औरतें हैं। दुनिया में तो उनका जलील समझ रही हो, वो हमेशा की जिंदगी में वो इज्जत वालियां, इज्जत वालियां। मेरी बहनों पर्दा वैसे करो जैसे हमारी सहाबियात ने किया। सहाबियात कैसा किया पर्दा मालूम है? सुनो। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पर्दे की आयत नाजिल की तो सहाबियात जहां थी, जहां कहीं थी, वहां से वापस अपने घर जाना भी मुनासिब नहीं समझा। जो चीज उनको मिली उससे अपने जिस्म को ढक लिया। एक और रिवायत में आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, अल्लाह रहम करे अंसार की औरतों पर, मदीने की उन सहाबियात पर अल्लाह रहम करे। वो अल्लाह के हुक्म पर्दे पर ऐसा अमल करती थी और अपने ऊपर चादरों को ऐसे लटकाती थी, और जब चादरें बड़ी बड़ी होती थी ना, उन चादरों को पकड़ने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता चलती थी, जैसे कि गोया उनके सर पर कोई कव्वा बैठा हुआ। पर्दे का मकसद क्या है? आपकी जीनत छुप जाए, आप की जो खूबसूरती है वो छुप जाए, अल्लाह का हुक्म है। और हम जो बुर्का पहन रहे हैं वो क्या है? अंदर कोई सा भी मैला वैला कैसा भी फट्टा पुराना ड्रेस डाल लो, ऊपर क्या करो?
ड्रेस 100 का पहनो, 200 का पहनो, कैसा भी पहनो। बुर्का कते मॉडर्न पहनना, स्टेटस मालूम होता कहते उससे, स्टेटस। बुर्का देख के क्या बोलेंगे लोग, इतने अच्छे कपड़े पहनती ना गए तू, औरतें बोलती ऐसी, तुम इतने अच्छे कपड़े पहनते तो आप बुर्का अच्छा पहने तो क्या होता कहते। बुर्खे का मकसद ही है तुम्हारी जीनत को छुपाए, जैसे हमारे अंसार की औरतें छुपाया करती थी। चादर को ऐसे लटकाती अपने ऊपर, सिर्फ एक आंख से देखती, सिर्फ एक आंख से, और अंदर से अपने हाथ से ऐसे पकड़ लेती, हाथ भी नहीं बताती। आज हम क्या करते, क्या करते, हाथों में नए नए किस्म के अंगूठियां होना, हमारे हाथों में ब्रेसलेट होना, डिजाइन होना, नाखूनों पर मेहंदी होना, और जिसको मेहंदी पसंद नहीं है नाखूनों की, उनको नील पॉलिश होना। ये किसके लिए है, पहले वो जवाब दो मुझे। अंगूठियां जीनत है नहीं है, जवाब दो, है नहीं है। कई को पहन रहे अंगूठियां खूबसूरती के लिए, आपके हाथ की खूबसूरती वो बढ़ाता है, यही उसका मकसद है। मेहंदी क्यों डालते, मेहंदी बोलो, हाथ खूबसूरत दिखे ना, जवाब दो मुझे, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी फिर। बहुत अहम उन्वान है ये, बहुत छोटी छोटी चीजें गिना रही हूं मैं, जो हमारी जिंदगियों में है, जिसको हम नहीं समझते कि ये गुनाह है। इस्लाम आपको मेहंदी डालने से नहीं रोकता, मेहंदी डाल के गैर महरम के सामने ये नंगा हाथ बताने से मना करता है इस्लाम। मेहंदी डालना पसंद है, नाखून को मेहंदी लगाना पसंद है, अगर पसंद है तो जब बाहर निकलती हो ना तो हैंड ग्लोव्स पहनो, दस्ताने पहनो। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, तुम अपनी जीनत को जाहिर मत करो, अल्लाह का हुक्म है। मुकम्मल पर्दा, मुकम्मल पर्दा, ऊपर से नीचे तक पर्दा करना है। दुकान पर अगर हम जाएंगे सादे बुर्के के लिए, तो सबसे पहले चैलेंज के साथ बोल रही हूं मैं ये बात, चैलेंज के साथ। जब उसको कहेंगे ना अंकल हमको सादा बुर्का होना एकदम, सबसे पहले उन्हें आपको ऊपर से नीचे तक देखता। आप ये दौर के अम्मा, किसको होना, आपकी दादी को होना, आपके नानी को होना, आपकी बेटी को होना, किसको होना। सादा बुर्का बुढ़ियों का रहता है, अब वो नहीं चल रहा वो बुर्का। बोलते नहीं बोलते, बोलो। बुराई इतनी आम हो गई, बुराई सस्ती हो गई, सस्ती, और नेकी महंगी हो गई। डिजाइन के बुर्के सस्ते नहीं है, बोलो, है नहीं है, सस्ते हैं सादे बुर्कों के मुकाबिल में। अगर आप उनको जाके बोलेंगे ना सादा बुर्का चाहिए, तो वो ये बोलेंगे सादा बुर्का चाहिए, कपड़ा लो, ऑर्डर दो, तो वो आपके लिए आता। आपको सादे बुर्के नहीं मिलते बोलते हो। गौर करो कितनी बुराई आम हो गई, नहीं, हमारे घरों में आ गई, हमारी जिंदगियों में आ गई, हमारे खून की रग रग में आ गई, रग रग में। जैसा खून बह रहा ना रगों में, वैसे आ गई आज बुराइयां। पर्दा करो, चौथी किस्म की औरतें बनो, जो मुकम्मल पर्दा करती है। आपको ये नहीं देखना है लोग क्या कहते, लोग गए कोने में, अल्लाह क्या कहता है, मेरा रब क्या कहता है, मेरा रब क्या कहता है, मेरा रब ने मुझे क्या हुक्म दिया। और क्या हो गया आज के, अगर हम माहौल पर नजर डालते ना, हमारे आइडियल कौन बन गए जी, बोलो, हमारा नमूना कौन बन गए, हमारी सहाबियात है। अब सहाबियात अगर हमारा नमूना होती तो हमारे आज बुर्कों का हाल ये नहीं होता, हमारी इज्जतें इस तरह नहीं उछाली जाती। आज हमारी रोल मॉडल है जहन्नम के कीड़े।
नंगे नाच गाने वाले जानी औरतें, हीरोइंस, फिल्म एक्टर्स, सीरियलों में काम करने वाली, अपने जिस्मों को बेचने वाली गंदी औरतें, यह है आज हमारी रोल मॉडल। हम उनके जैसा बनना पसंद करती है, उनके जैसा दिखना पसंद करती है, उनके जैसा स्टाइल लेना पसंद करती है। स्टाइल वैसा रहना नहीं है, ये चीजें बोलिए मुझे। सिर्फ शादियों पर नजर डालिए हमारी, हमारे जो शादियां होती है ना उसमें नजर डालिए, आपको सहाबियात का उसवा मिलता है या ये गंदी औरतों का उसवा मिलता है, देख लीजिए आप। क्या होता है हमारी शादियों में? हाँ, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, हमारे जो शादियों में वीडियोग्राफी करने वाला, वीडियो शूट करने वाला जो मर्द आता है ना, मुझे बोलो वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा भाई है? उसके सामने खड़े होकर अपने सत्र के हिस्सों को दिखाते हुए, बेशर्मी की हद और दलदल में जाते हुए वीडियो ले रही है आज हमारी मुसलमान माएं और बहनें। आज मुसलमानों की जो शादियां है ना, गैर मुसलमान तो छोड़ ही दो, वो तो काफिर है। काफिर का ठिकाना सिवाय जहन्नम के और कुछ नहीं है। तुम मुसलमान औरतें हो, तुम मुसलमान हो, मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहती हो तो सुनो, इस दलदल में हो तो अपने आप को बचा लो। क्या है आज हमारे पास निजाम शादियों का? एक थोड़े बाला इधर से आते, थोड़े बाला पीछे से सामने आते, अस्तिना बास्कु रहते श्री, पेट दिख रहा, पीठ दिख रही, कमर दिख रही। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह रहम करे अल्लाह ऐसी औरतों पर। और आते कौन? हर शादी में औरतें क्यों जाती जी? शादी में गए तो अपने बेटे को बेटी देखने का है, शादी में गए तो बच्चा मिल जाते। देखो, रिश्ता देखना है बेटे के लिए तो शादियों में ढूंढते नहीं, शादियों में जाते इसीलिए। आज कोई तो भी खूबसूरत अच्छी बच्ची दिखी, अरे देखो देखो बच्ची किसके घर की है कि मालूम करो, नहीं होता। आज बच्चियां वो जानी औरतों की तरह जब बनती है ना, तो जानी मर्द भी उसके अंदर आते हैं। फिर जानी किसको बोलते मालूम है ना? जिना करने वाले। मैं ये चीज इसीलिए खुल खुल के बोल रही हूं मेरी बहनों, क्योंकि आज हमारी माएं और बहनें इसकी दलदल में फंस चुकी है। दिल रोता है जब ये चीजें देखते हैं ना, तो तकलीफ होती है। हमारी मुसलमान बहनें, मुसलमान माएं मुसलमान हैं, आज उसकी दुनिया गुजर जाएगी, कल आखिरत में वो बर्बाद हो जाएगी, आखिरत में बर्बाद हो जाएगी। और जब आखिरत में बर्बाद हो जाएगी ना, सिवाय जहन्नम के जलने के उसके जिस्म पर और कोई चीज राहत देने वाली नहीं होगी। तुम अपने जिस्म को गैर महरम ये जानी मर्दों को दिखाती हो तो कैसे जलोगी जहन्नम की आग में? कैसे जलाओगी अपने जिस्मों को? ये सत्र है तुम्हारा, छुपाने वाली चीज है ये तुम्हारी। तुम्हारे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक तुम सत्र हो। तुम सिर्फ अपने महरम को सिवाय शौहर को छोड़ के अपने बाप को या जितने महरमात थे उनको अपना चेहरा और अपने हाथ के अलावा और कोई चीज नहीं बता सकती। वहां शादियों में तो पूरे गैर महरम मर्द होते हैं ना, साड़ियों में हमारी माएं और बहनें पेट और पीठ बताती है, सत्र की चीज। मां भी अपने बेटे को पेट और पीठ नहीं बता सकती, याद रखना। सत्र है जब तक उसका जिस्म वो जो बता रही है दिख रहा है, जब तक जहन्नम की आग उसको नहीं छुएगी ना, वो जन्नत में नहीं जा सकती, याद रखना, वो जन्नत में नहीं जा सकती। सत्र जो है ना मेरी बहनों, औरतों से औरतों को भी करना है पर्दा।
एक औरत दूसरी औरत को अपना पूरा जिस्म नहीं बता सकती, मुकम्मल पूरा जिस्म नहीं बता सकती, याद रखना। लेकिन आज अफसोस, ये जो गुनाह हो रहे ना, बेपर्दगी की जो हद हो रही ना, उसमें यहां तक आ गया कि कौम लूत का वो अमल जिसकी वजह से वो बर्बाद कर दी गई, आज वो अमल फिर हमारे माहौल और माशरे में हो रहा है। क्या है वो कौम लूत का अमल? क्यों अल्लाह ने उनको बर्बाद कर दिया, उस कौम को? क्योंकि वो कौम लूत के जो मर्द थे, वो मर्द मर्दों से जिना करते थे और औरतें औरतों से जिना करती थी। आज भी आ चुका है ये। आज मर्द मर्दों से जिना कर रहे हैं, औरतें औरतों से जिना कर रही है। ये मत सोचो मेरे घर में नहीं है, मेरे बाजू नहीं है, मेरे खानदान में नहीं है। नहीं, उठाओ, कभी उठाओ, गूगल पे देखो, आप सर्च करो। कई ऐसे मुमालिक है जिसमें ये कौम लूत का जो अमल है, मर्द मर्दों से जिना करेंगे, औरत औरतों से जिना करेगी, इसको कानूनी तौर पे इजाजत दे दी गई, कर लो। और इंडिया में भी ये कोशिश चल रही है कि ये कानून अप्लाई किया जाए, नाफिज किया जाए, ये भी चल रहा है। सोचो मेरी बहनों, आप ये चीजें क्यों हो रही है? हमारे सही पर्दा नहीं करने की वजह से ना। अगर हम अल्लाह जैसा हुक्म दे वैसा अमल करेंगे तो दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी। यहां तक आ गया मामला कि जो औरतें अगर पर्दा करके, बुर्खा पहन के, अपने आप को छुपा के दावत में जाती ना, क्या बोलते? अरे कुछ तो भी बाजी होंगे मदरसे के। ऐसे ही एक मरतबा हमारे साथ हुआ। मैं और मेरी फ्रेंड सिस्टर सुमैया, हम दोनों जब एक दावत में गए थे हमारे एक फ्रेंड के, वहां पर ऐसी जानी औरतें, जानी मर्द पूरे मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से पूरे मिले हुए, इन्हों इधर आ रहे, उन्हों उधर जा रहे, ओढ़नी छोटी खाली साइड में लटकी हुई है, कई लड़कियों के पूरे सीने दिख रहे, पीठ दिख रही, सब दिख रही। मैं और मेरी फ्रेंड दोनों ने फेस कवर भी निकालना मुनासिब नहीं समझा। वहां पर जब हम दोनों फेस कवर नहीं निकाले ना, तो एक लड़की आके क्या सवाल करती है मालूम है? एक लड़की आके हम दोनों को पूछती है, बाजी आप कुछ तो मदरसे में पढ़ाते क्या? आप मदरसे के बाजी है? मैं शौक थी उनके वो अल्फाज पर। क्या सिर्फ मदरसे में पढ़ाने वाली बाजियों पर फर्ज है पर्दा करना? हाँ, जब उन्होंने सवाल पूछे, कितना आप अंदाजा लगाइए, इस्लाम मदरसे तक, इस्लाम पर अमल मदरसे में पढ़ने वालियां, कॉलेज करने वालियां नहीं। ये माहौल बन गया, ये सोच बन गई। जब उन्होंने मुझसे ये कहा तो आंसर ये था, नहीं मैं तो कोई मदरसे में पढ़ाने वाली नहीं हूं, मैं तो एक डॉक्टर हूं। क्या आप डॉक्टर है? पर्दे में? जी हां, मैं पर्दे में हूं। ये सोच हो गई आज। मॉडर्न जो जितने होंगे ना, जितने हाई पोस्ट पर होंगे ना, उनके उतने कपड़े उतर जाएंगे। जो जितनी मॉडर्न, उसके उतने कपड़े कम। जो अपने आप को मेंटेन करते ना, मेंटेन, कभी इस्लाम भी, कभी दुनिया